हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दुष्ट व्यक्ति किसे कहते हैं और दुष्ट व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, दुष्ट व्यक्ति उसे कहते हैं जो दूसरों के साथ छल करता है और हद से ज़्यादा स्वार्थी होता है और जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उसे हम दुष्ट व्यक्ति कहते हैं। वो ही व्यक्ति पाखंडी होता है जो दूसरों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है, उसे हम पाखंडी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि दुष्ट व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, दुष्ट व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। पहला वो जो दुष्ट व्यक्ति सबको पता होता है, सबको दिखाई देते हैं, जैसे अत्यधिक नशा करना, किसी को हद से ज़्यादा सताना, गाली गलौज करना और किसी के साथ धोखाधड़ी करना। ये ऐसे दुष्ट होते हैं कि ये सबको पता होता है और ऐसे लोगों से सब सावधान रहते हैं और ये ज़्यादा किसी के साथ गलत नहीं कर पाते, किसी के साथ बुरा नहीं कर पाते। उससे पहले लोग ऐसे लोगों से सावधान हो जाते हैं। ये लोग नशा करते हैं, दारू वारू पीकर दूसरों को सताते हैं, गलत सलत बोलते हैं और ये सबकी नज़रों में गिरे हुए होते हैं और सबको पता होता है कि ये सामने वाला इंसान दुष्ट है, इसलिए ऐसे लोगों से लोग सावधान हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरा दुष्ट व्यक्ति होता है, ये हद से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि इनको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इनको बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं और जो समझ पाते हैं वो इतनी देर कर देते हैं कि जब तक ये इनको समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और ये लोग काफ़ी दूसरों को नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। तब जाकर समझ में आता है कि ये व्यक्ति बहुत ही दुष्ट है। ये लोग ऐसे होते हैं कि नशा तो बहुत कम करते हैं और किसी के साथ गाली गलौज भी बहुत कम करते हैं, लेकिन ये बाहर से अपने आप को बहुत अच्छापन दिखाते हैं। ऐसा दिखाते हैं कि मैं बहुत नेक और ईमानदार हूँ, सच्चा हूँ और मैं बहुत भोला हूँ, लेकिन ये अंदर से कुछ और होते हैं। इनको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। साधारण इंसान ऐसे लोगों को समझ नहीं पाते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने से ज़्यादा शक्तिशाली और अपने से बड़े लोगों के आगे झुक के रहते हैं और जो अपने से छोटे होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, उनको ये हद से ज़्यादा सताते हैं, परेशान करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, उनके साथ छल करते हैं और दिखाते ऐसे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ईमानदार हूँ। जो व्यक्ति इनके संपर्क में आता है वो बर्बाद हो जाता है या मर जाता है। और जब ये किसी नॉर्मल व्यक्ति को उसके साथ छल करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, उनके साथ फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन लोग इनको समझ नहीं पाते हैं कि ये मेरे साथ कौन गलत कर रहा है, कैसा क्या हो रहा है। लेकिन जब तक लोग इनको समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और ज़िंदगी सब तरफ से बर्बाद हो चुकी होती है। और सामान्य इंसान इनको पहचानने में देर इसलिए लगा देता है क्योंकि ये अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और दिखाते हैं, जिससे लोग इन पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। और ऐसे दुष्ट लोगों के अंदर विश्वास तो इतना कूट कूट के भरा होता है कि लोग इन पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, जिसके कारण बाद में हद से ज़्यादा पछताते हैं और दुखी होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं अपने स्वार्थ के कारण। इनके अंदर स्वार्थ होता है, लालच होता है और ये लोग अपने आप को बड़ा बनने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए ये सब कुछ ऐसा करते हैं। ये दूसरों के साथ छल करते हैं और ये अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और दिखाते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं, ये अपने मन में ऐसा सोचते हैं कहीं दूसरा मेरी चालाकियों को सीख ना जाए, ये मेरी चालाकियों को समझकर मेरी जो योजना है उसको नाकाम ना कर दे। यह सोचकर ये लोग अंदर से कुछ और दिखाते हैं और बाहर से कुछ और होते हैं। ये लोग अंदर से बहुत चालबाज होते हैं, लेकिन अंदर से
लेकिन बाहर से ये लोग अपने आप को सीधा साधा दिखाते हैं। ये सीधा साधा इसलिए दिखाते हैं ताकि हर कोई हमारी ज़िंदगी में आए और हम पे विश्वास करे। जब लोग इन पर विश्वास कर लेते हैं तो ये लोग फिर उसके बाद में उनको सताना, उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं और अपना मतलब सिद्ध हो जाता है। फिर ये ठोकर मार देते हैं और अपने आप से दूर कर देते हैं। ऐसा इनका सिलसिला चलता रहता है। ये नए से नए लोगों से मिलते हैं, उनके साथ फ़ायदा उठाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, जो पहला दुष्ट व्यक्ति होता है, नशा वशा करता है, उससे ज़्यादा हानि नहीं होती है। वो किसी के साथ ज़्यादा गलत सलत नहीं कर पाता है। उससे हर कोई सतर्क हो जाता है, सावधान हो जाता है। लेकिन जो नशा नहीं करता है, अंदर इसके छल भरा होता है, स्वार्थी होता है, लोभी होता है, वो अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और दिखाता है, तो ऐसे लोगों को हर कोई नहीं पहचान पाता है। और ऐसे लोगों के जाल में साधारण लोग फंसते रहते हैं, जिससे वो बाद में हद से ज़्यादा पछताते हैं और वो दुखी हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, जो दूसरा दुष्ट व्यक्ति होता है, इनके अंदर बिल्कुल रहम नहीं होता है, लेकिन बाहर से ही ऐसे दिखाते हैं कि हमारे अंदर बहुत दया है, रहम है, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल रहम नहीं करते हैं, बेरहम होते हैं। ये लोग दूसरों की भावनाओं को नहीं समझते हैं। ये लोग दूसरों की भावनाओं को कुचलते हैं और अपनी हर चीज़ को महान बताते हैं, महान दिखाते हैं और अपनी हर बात को अच्छा साबित करते हैं, लेकिन दूसरों की ज़रूरत को फालतू की ज़रूरत समझते हैं। ये लोग सिर्फ धन को ही देखते हैं, मानवीय पहलू को नहीं देखते हैं। दूसरा कोई जब परेशानी में होता है तो अंदर से इनके अंदर बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाहर से ये दिखावा करते हैं कि मुझे बहुत ही परेशानी है, लेकिन इनको हकीकत में बिल्कुल भी दूसरों के दुखों से बिल्कुल परेशानी नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे ऐसे लोग ज़िंदगी में कर कुछ नहीं पाते हैं। ये लोग जब एक बार किसी की नज़रों में गिर जाते हैं तो फिर गिर ही जाते हैं। जो साधारण लोग होते हैं वो ऐसे दुष्ट लोगों का पैटर्न समझ नहीं पाते हैं। एक चलने का जो चालबाज तरीका होता है वो साधारण लोगों के समझ में नहीं आता है और वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये थोड़ी देर में अच्छापन दिखाएंगे तो थोड़ी देर में बुरापन दिखाएंगे। इनका कोई रहने का तरीका समझ में नहीं आता है। इसलिए जो साधारण इंसान ऐसे लोगों के संपर्क में रहता है तो वो या मरता है या बर्बाद हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों की मीठी मीठी व चुपड़ी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। ऐसे लोगों की तारीफ़ों में नहीं आना चाहिए। यह लोग तारीफ़ भी सिर्फ मकसद के लिए ही करते हैं। किसी को अच्छा बताते हैं तो सिर्फ मकसद के लिए ही अच्छा बताते हैं। और यह लोग कोशिश करते हैं कि सभी लोग मुझसे मिलकर रहें, मेरे दोस्त बनकर रहें, मेरे संपर्क में रहें और मैं सबकी नज़रों में अच्छा बनकर रहूं। ये ऐसा करने की हद से ज़्यादा कोशिश करते हैं और जब लोग इन पर विश्वास कर लेते हैं फिर ये धीरे धीरे उनके साथ गलत करना शुरू कर देते हैं। और गलत करने के बाद में ये लोगों को मनाना भी अच्छे से जानते हैं। साधारण इंसान के साथ ये लोग गलत करते हैं, उसके बाद में ये उसको मना लेते हैं और ये उसके साथ ऐसा कर देते हैं कि वो भूल जाता है कि मेरे साथ क्या किया था और वो उसकी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाता है, जिससे साधारण इंसान ऐसे लोगों से बार बार धोखा खाता रहता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हमें ऐसा शक होने लगे कि ये इंसान ठीक नहीं है, जो इंसान एक बार आपके साथ गलत कर चुका है, तो हमेशा उसके साथ सतर्क रहना चाहिए और ऐसे लोगों को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। जो इंसान ऐसे लोगों को पहचान लेता है वो अपने आप को बर्बाद होने से बचा लेता है और जो नहीं पहचान पाता है वो बर्बाद होने के बाद ऐसे लोगों को पहचान पाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, ऐसे लोग आपके संपर्क में आकर आपके साथ गलत करें उससे पहले ही ऐसे लोगों को पहचान लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे दुष्ट लोगों का विनाश कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, हम बता दें कि ऐसे दुष्ट लोगों का विनाश, ऐसे लोगों को नष्ट करने के लिए कोई बाहर का इंसान नहीं, इनके परिवार का ही इनका विनाश करता है, इनको नष्ट करता है।
ईश्वर क्या करता है कि इनके परिवार में किसी इंसान को ऐसी अद्भुत शक्तियाँ देता है जिसके कारण इनके परिवार में ही कोई ना कोई इनका विनाश करता है। यहाँ तक कि ऐसे लोगों का विनाश इनका पुत्र भी कर देता है। कहने का तात्पर्य यही है कि ईश्वर इनके परिवार में किसी को अद्भुत शक्तियाँ देता है जिसके कारण ईश्वर ऐसे लोगों का विनाश इनके परिवार के द्वारा ही करवाता है। जैसा फॉर एग्जाम्पल रावण को अत्यधिक घमंड हो गया था, उसे अपनी शक्ति पर हद से ज़्यादा घमंड हो गया था और वो लोगों को हद से ज़्यादा सताता था। तो उसका विनाश करने के लिए ईश्वर ने भविष्य को अद्भुत शक्तियाँ दी थी जिसके कारण दोनों भाई में नफरत हो गई थी, जिससे भविष्य को रावण के सारे रहस्य पता थे, जिसके कारण भविष्य ने राम को रावण के रहस्य बताए थे, जिसके कारण राम उसको मार पाए थे। क्योंकि भविष्य के सिवा किसी को पता नहीं था कि रावण की जान किस में है और भविष्य को पता था कि रावण की जान उसके नाभि में है, जो राम को भविष्य ने बताया था, जिसके कारण राम उसका अंत कर पाए थे, उसको मार पाए थे। जैसा आपने रामायण में बाली के बारे में सुना होगा, जो बाली को अत्यधिक घमंड था, उसे अपनी ताकत पर हद से ज़्यादा घमंड हो गया था और अपने घमंड के आगे वो भगवान को भी छोटा समझने लगा, ईश्वर को भी छोटा समझने लगा, जिसके कारण ईश्वर ने क्या किया कि उसके भाई सुग्रीव को ऐसी अद्भुत शक्तियाँ दी थी जिसके कारण दोनों भाइयों में आपस में एक दूसरे से नफरत हो गई थी और वो एक दूसरे से दूर रहने लगे, जिससे सुग्रीव ने अपने भाई बाली को राम के हाथों से मरवाया था। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इतिहास में ना जाने ऐसे कितने उदाहरण हैं जो जितने भी दुष्ट लोग हुए हैं उनका विनाश उनके परिवार के लोगों ने ही किया है। तो इसलिए फ्रेंड्स, जो दुष्ट व्यक्ति होता है ज़्यादातर ऐसे लोगों का विनाश इनके परिवार का ही करता है। वो किसी के साथ छल करके, किसी के साथ धोखा करके, ये लोग कुछ समय के लिए तो खुश हो जाते हैं लेकिन लंबे समय के बाद ये लोग हद से ज़्यादा दुखी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि दुष्ट व्यक्ति किसे कहते हैं और दुष्ट व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा हद से ज़्यादा खतरनाक होता है और कौन सा कम खतरनाक होता है, इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अब भी आपकी कोई समस्या हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे आपकी समस्या का समाधान इस चैनल पर आपको अवश्य मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।